हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 को आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने पास एनसीईआरटी किताब जरूर रखें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले तो ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये आपका हेड राइटिंग हुआ और इसी ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ओके, तो किताब कर लेते हैं साइड और इसे बनाना अब चालू करते हैं। मान लिया, यहां पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x। ओके, लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y। ओके, हमारा विद्यालय में क्लास 10th में 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़कों की संख्या क्या माने थे, हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से तो लड़कों की संख्या हमने माना था x प्लस लड़कियों की संख्या क्या माने थे y। विद्यार्थी में कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 10 इक्वल टू हो जाएगा क्या 10। ओके, तो कुल विद्यार्थी 10 हैं जेकरा में x माने थे लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमने माना था y। तो ये हमारा समीकरण निकल के आ गया 1। ये हमारा समीकरण निकल के आ गया 1। पुनः उसी प्रकार फून दोहराएंगे। अब क्या रहा है, यहां से अब ध्यान देना है, यहां से भाग लिया था। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या लड़की की संख्या अब बराबर लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो लड़का के माने थे x, इसे हमें लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। ओके, तो यहाँ पर अगर रखेंगे y प्लस x है तो प्रक्षांतर करेंगे तो माइनस x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा समीकरण निकल के आ गया 2। ओके, तो समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब इसे हल नहीं करेंगे न विलोपन विधि से न प्रतिस्थापन विधि से, इसे अब हम बॉक्स बनाएंगे। देखिए ये हम बनाए समीकरण 1 के लिए बॉक्स, क्योंकि ग्राफ कह रहा है बनाने के लिए बच्चों, तो ये हमने एक बॉक्स बनाया। ओके, ये हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ x है ये y है, ये समीकरण 1 के लिए है, और ये हमारा समीकरण क्या है 2 के लिए, ये हमारा समीकरण 2 के लिए है। ओके, x है ये y है। अब आपको ऐसा मान अपने से लेना है, ऐसा आपको अंक लेना है, ऐसा लीजिएगा आप लोग अंक कि ताकि आप लोग से आसान ग्राफ बने। तो देखिए अगर हम x का मान 4 रखते हैं, x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो y का मान देखिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। अगर x के जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 प्लस y बराबर 10 है, तो क्या होगा y बराबर 10, ये प्लस का 4 है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो y का मान कितना आ गया 6। तो जब हम x का मान क्या रखे 4 रखे तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ओके, इतना छोटा छोटा आपको अंक ले लेना है। ओके, अगर इस बार हम x का मान रख लेते हैं, फिर आपकी x का मान रखते हैं 6, तो देखिए अगर x का मान अगर 6 रखे तो x के जगह पर 6 बैठाएंगे प्लस y बराबर 10 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 है तो उससे जाएगा तो माइनस 6 होगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4। तो अगर इस बार हमने रखा x का मान 6 तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया ना। तो ये समीकरण 1 के लिए हमने 2 बॉक्स भर दिया। अब समीकरण 2 के लिए तो देखिए अगर हम x का मान रखते हैं 0, देखिए अब ई वाला समीकरण 2 पर चलते हैं, ये समीकरण पर। ओके,
ये समीकरण पर हम चलते हैं। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y माइनस 0 बराबर 4 है। तो y बराबर 4, ये माइनस क्या है 0 है तो उस जगह था प्लस 0। तो याद रखिएगा 0 आपको y बराबर क्या होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 न होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब हम x का मान रखे कितना ना 0 तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा इस बार अगर हम x का मान रखते हैं 2 तो y माइनस x के जगह पर 2 रखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 4। तो क्या तो y बराबर यहाँ पर देखिए 4, ये माइनस का 2 है तो साइड जाएगा तो प्लस का 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस बराबरी हमने रखा x बराबर हमने रखा 2 तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें 2 गो बॉक्स भर दिए। अब इस 2 बॉक्स को हम अब ग्राफ से हम बनाना चालू करेंगे। ओके, ग्राफीय विधि से अब हम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास ग्राफ के तो कॉपी नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर आप लोग को देखिए दिखाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार हमने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों यही हमें बनाना था। तो देखिए अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में चलते हैं ग्राफ कैसे, आपको ये आपको लाइन इस प्रकार पार लेना है। ओके, इस प्रकार आपको एक्स डैश वाई डैश इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, ऊपर माइनस प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो देखिए एक्स का मान 4 यानी एक्स के 4, तो खोजिए एक्स के जगह पर 4, तो यहाँ पर 4 है और वाई पर ऊपर देखिए कितना 6। तो देखिए अगर हम इसके सोझा सोझी ले जाते हैं, यहाँ पर ऐसे आपको ग्राफ में दिले रहेगा तो यहाँ पर आपको मैच होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसके सामने सामने और इसके सामने सामने 4 और 6, देखिए 4 और 6, तो क्या आया यहाँ पर x बराबर कितना आया है 4 और y के क्या है 6 है। तो यहाँ पर इसको आपको ऐसे कर लेना है। ओके, फिर अब इसमें तो देखना है x के 6 यानी x के 6 यहाँ पर और y के 4, तो यहाँ पर तो x के x अक्ष है और y के कहाँ है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर सामना सामनी लिख लेना है यहाँ पर। ओके, बिंदु दे दिए, यहाँ लिख लेंगे क्या 6,4 लिख लेंगे। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब हम इसे मिला देते हैं, अब इसे हम क्या कर देंगे मिला देंगे। तो स्केल के द्वारा आप लोग मिला लीजिएगा और आपको एक ग्राफ के कॉपी मिलता है जो आपको लेने पड़ेगा। तो बच्चों हम इसको अब मिला देते हैं, यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा ऐसे करके मिला देंगे। थोड़ा और इधर और खींचना चाहिए था, नहीं खींचाया। ऐसे करेंगे बच्चों और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ओके, इसको आप लाइन थोड़ा और यहाँ पर आगे खिंचाता ना तो हो जाता, यहाँ पर बच्चों यहाँ दे देते हैं। ओके, इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद है बच्चों आपको अब ई में चलेंगे, एक्स के 0 यानी 0 यहाँ पर होगा, 0 तो यहाँ होता है। ओके, और y के 4 यानी यहाँ पर होगा, इसी बिंदु पर होगा, इसी बिंदु पर आपको हो जाएगा। ओके, x का 0 और y का 4 तो इसी बिंदु पर होगा। अब x का 2 तो 2 यहाँ होगा और y के 6 यानी अब इस बार यहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर x कितना रखे थे 0,4 है, इसको ऐसे कीजिएगा। इसको क्या रखे थे 2,6 रखे थे, इसको आप ऐसे कीजिएगा। अब ये इसको मिला दीजिए, बन के तैयार हो गया। अब इसको आप ऐसे कीजिएगा, आपको ऐसे इसको मिला दीजिएगा, हो गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों हमने प्रश्नावली आपको 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ग्राफीय विधि से हल करके बता दिए। अगर आप इतना बना लीजिएगा प्रॉपर ढंग से तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, आपको कोई इसमें कटौती नहीं होगा। प्रॉपर ढंग से आप बनाइएगा। ओके, जिस प्रकार हमने बताया हूँ उसी प्रकार अगर आप बना लीजिएगा तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको फिक्स है। ओके, तो बच्चों अगर आपको क्लास से कुछ आज की क्लास से समझे हैं, अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।